Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the sum of the magnitude of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant is 12. If the resultant has 90 degree with a force of a smaller magnitude, what are the magnitude of the forces? Forces का magnitude बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका की कॉन्सेप्ट. दो वेक्टर्स है, मान लीजिए आपका पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, उनका रिजल्टेंट देखिए आपका क्या है. दो वेक्टर्स का देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लिखते हैं. देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला बिटवीन टू वेक्टर्स होता है आपका, ये होता है आपका पी और क्यू. मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं एंड क्यू इज द एंगल बिटवीन देम, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर. ओके, और ये वेक्टर मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज अवर क्यू वेक्टर, ये वेक्टर आपका क्या है, पी वेक्टर है. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका? थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. ठीक है, और ये आपका मान लीजिए रिजल्टेंट है आर वेक्टर. ठीक है, और ये आपका मान लीजिए फाई एंगल बना रहा है. ठीक है, विद द पी वेक्टर. तो हम बताइए यहाँ से एंगल की डायरेक्शन टेन फाई कितना होगा आपका? टेन फाइव हो जाएगा. देखिए आपका क्यू का क्या है, क्यू का साइन थीटा, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना आपका पी प्लस क्यू कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. तो रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया और डायरेक्शन ही फाइंड आउट कर ली, ये हम बता सकते हैं. क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18. ठीक है, पी प्लस क्यू का सम तो बच्चों आपको 18 के इक्वल दे रखा है. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इस फॉर्मूला यूज करके देखिए हम क्या बता सकते हैं. ये आपका मॉड ऑफ आर देखिए आपको 12 के इक्वल दे रखा है, तो हम देखिए इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका 144 लिख हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस आपका क्यू का स्क्वायर प्लस आपका 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये आप बता सकते हैं. मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ठीक है, इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. ठीक है, रिजल्टेंट आर वेक्टर देखिए आपका फाई क्या कितना आपका 90 डिग्री इक्वल दे रखा है. टेन 90 कितना होता है? इन्फिनिटी. टेन 90 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं ये टर्म आपकी जीरो की तरफ टेंड करनी चाहिए. तो बता सकते हैं कि पी प्लस क्यू कॉस थीटा कितना होना चाहिए आपका? जीरो के इक्वल होना चाहिए. और पी की वैल्यू बच्चे यहाँ से आप माइनस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, एक इक्वेशन आपकी आ गई. दिस इज अवर इक्वेशन 3. ठीक है, तीन इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, अब बस इक्वेशन में आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. देखिए इस इक्वेशन 2 में देखिए ये इक्वेशन 3 को पुट कर लेते हैं पहले. ठीक है, पी कितना आपका माइनस क्यू कॉस थीटा, माइनस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ से आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, पी की वैल्यू माइनस क्यू कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ गई. यहाँ से आप लिख लीजिए 144 इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, मैंने क्या किया देखिए यहाँ पर से क्यू स्क्वायर कॉस, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्यू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से ये आ जाएगा. ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर 4. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए. ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन ही आ गई. और क्या कर सकते हैं बच्चे यहाँ से, और क्या बताएं मैं. पी, इस इक्वेशन 3 को आप एक बार इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. तो पी की जगह क्या लिख लेंगे आपका माइनस क्यू कॉस थीटा. तो माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू 18 के इक्वल हो जाएगा, तो क्यू को कॉमन ले लीजिए. 1 माइनस कॉस थीटा आपके बच्चों 18 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म आपकी 18 के इक्वल होगी. मेक इट इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी इक्वेशन 5 आएगी. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. कैसे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं पहले. ठीक है, क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. तो देखिए 144 डिवाइडेड 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 18 144, 8 यहाँ जाएगा. ये हो जाएगा देखिए आपका क्यू स्क्वायर इंटू कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर q इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, ये टर्म ऐसे जाएगी. q से बच्चों आपका q कैंसिल हो गया. अब देखिए इसको आप क्या लिख लीजिए, 8 इज इक्वल टू, देखिए q तो ऐसे रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, ये आपने यहाँ पर से इसको ऐसा लिख लिया. डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से ये टर्म कैंसिल होगी. तो आपको इतना पता चल गया कि 8 इज इक्वल टू कितना आपका q प्लस क्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, एक इक्वेशन आपको p प्लस क्यू 18 ये गिवन है. ठीक है, और यहाँ से देखिए आप q cos थीटा को माइनस p लिख लेते हैं, तो इसमें पुट कर लेता हूँ तो देखिए कितना होगा 8 q cos थीटा को आपने माइनस p पुट कर दिया. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन होगी, ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है. अब बच्चों देखिए इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से आपको देखिए p प्लस क्यू आपको 18 बोल रखा है और क्यू माइनस पी आपको इतना देर के, इन दोनों को ऐड कर लीजिए. ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 प्लस मैं इक्वेशन 5 को ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका p प्लस क्यू 18 है, तो हम लिख सकते हैं देखिए p प्लस क्यू, क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ. क्यू को क्या लिखूंगा ऐसे, p प्लस 8 के इक्वल. तो p प्लस 8 इट इज इक्वल टू 18, ये वैल्यू आपकी 18 के इक्वल आएगी. तो 2p इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया यहाँ से 10 के इक्वल आ जाएगा. 2p आपका 10 के इक्वल हो गया. ठीक हो गया, और तो p की वैल्यू कितनी आएगी 5. p की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपके दो वेक्टर्स हो जाएंगे. कि आपका p आपका 5 है, q आपका 13 है. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, तो 5 एंड 13 दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो